एक नाम जो कॉर्पोरेट दुनिया में एक इंस्पिरेशन थी, एक बिजनेसमैन जिसने अपने इंटेलिजेंस और स्किल के जरिए दुनिया को अपने कदमों पर रखा है। लेकिन जो लोग उससे पहली नज़र में देखते हैं वो उसकी सच्चाई नहीं देख पाते, क्योंकि मिनक्यू के ग्लैमरस लाइफ के पीछे छुपी हुई एक ऐसी ज़िंदगी जो खुद के साथ लड़ रही है। मिनक्यू एक ऐसी बीमारी से सफ़र करता है जिसका नाम है ह्यूमन कॉन्टैक्ट एलर्जी। इंसानों के स्पर्श से उसका इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट करता है। एक छोटा सा टच भी उसके लिए पॉइजन बन जाता है। ये बीमारी एक सज़ा बन गई है जो उसकी ज़िंदगी को एक बंदिश में बांध रखती है। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है एक छोटा मिनक्यू हॉस्पिटल के बेड पर लेटा है। एक नर्स एक्सीडेंटली उसके हाथ को छूती है और तुरंत मिनक्यू के चेहरे पर रेड रैशेज और एलर्जिक रिएक्शन दिखाई देता है। रैशेज देखने के बाद डॉक्टर कहते हैं इनका केस रेयर है, इन्हें इंसानी टच से दूर रखना पड़ेगा। हर कॉन्टैक्ट इनके लिए पॉइजन बन जाता है। तब से लेकर आज तक मिनक्यू ने दुनिया के साथ अपना रिश्ता ख़त्म कर दिया। वो एक महल के अंदर तो रहता है जहाँ इंसानों की जगह सिर्फ मशीनें होती हैं। एक दिन मिनक्यू के असिस्टेंट के इनोवेटिव सॉल्यूशन के बारे में बातें करते हैं। एक ह्यूमनॉइड रोबोट जिसका नाम है AG3। ये रोबोट एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिएशन है जो इंसानी इमोशंस और कमांड्स को समझने में माहिर है। ये सिर्फ एक रोबोट नहीं। अब हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि होंग बेक क्यून जो कि उसकी लैब में AGI-3 का टेस्ट कर रहा है। ये सिर्फ एक रोबोट नहीं है, ये इंसानों का सबसे अच्छा कंपेनियन बनने वाला है। ये इमोशन समझ सकता है, उन्हें प्रोसेस कर सकता है और उनका जवाब दे सकता है। बेक्यून रोबोट को कमांड देता है स्माइल। AGI एक जेंटल और नेचुरल स्माइल करता है जो दिखने वालों को अमेज करता है, जो बिल्कुल इंसानों की तरह लगता है। तभी मिनक्यू का असिस्टेंट कहता है सर ये रोबोट आपके लिए परफेक्ट है। ना ये आपको टच करेगा, ना कोई एलर्जिक रिएक्शन होगा, ये आपकी तन्हाइयों को ख़त्म कर सकता है। मिनक्यू सोचता है क्या ये सच में पॉसिबल है? क्या एक मशीन मेरी ज़िंदगी को आसान बना सकती है? जब साइंटिस्ट बेक्यून के रोबोट AGI-3 में एक मेजर माल फंक्शनिंग होता है, उसका रोबोट ख़राब हो जाता है। तभी वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड GA के पास जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें उसके घर का सीन दिखाया जाता है। GA अपने घर में है अपनी फैमिली के साथ। GA अपने घर में अपनी फैमिली के साथ आर्ग्यू कर रही हैं। उसकी फेल बिजनेस आइडियाज़ पर उसका भाई उसका मजाक उड़ा रहा है। तुम्हें टेम्परेरीली AGI-3 के जैसा बिहेव करना होगा। GA ये सोचकर शॉक होती है, क्या रोबोट की एक्टिंग? तुम पागल हो गए हो? तुम्हारी पेमेंट इतनी होगी कि तुम अपना अगला बिजनेस आइडिया शुरू कर पाओगी। इतना सुनते ही GA उसके लिए मान जाती है और एक रोबोट की एक्टिंग करने के लिए रेडी हो जाती है। तभी GA की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है GA रोबोट AGI के भेष में है और वो मिनक्यू के घर पहुंचती है। पहली मुलाकात में ही दोनों के बीच एक अजीब सी एनर्जी होती है। GA एक रोबोट की तरह मैकेनिकली खड़ी है। मिनक्यू उसे टेस्ट कर रहा है। तभी मिनक्यू कहता है क्या ये सच में एक रोबोट है? चल कर दिखाओ। रोबोट की तरह चलती है। GA बहुत नर्वस होती है लेकिन वो अपनी नर्वसनेस को छुपाने की पूरी कोशिश करती है। वो रोबोट की तरह रिस्पॉन्ड करती है। धीरे धीरे मिनक्यू AGI के साथ कंफर्टेबल फील करने लगता है। उसका अकेलापन धीरे धीरे ख़त्म होता है। GA यानी जो AGI रोबोट के भेष में है, मिनक्यू के साथ ज़्यादा वक्त बिता रही है। शुरू में एक इंसान और रोबोट के बीच का रिश्ता सिर्फ कमांड्स और रिप्लाई तक सीमित था, लेकिन धीरे धीरे मिनक्यू पहली बार अपने दुख और तन्हाई को शेयर करने लगता है। मिनक्यू AGI से अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़े डर के बारे में बात कर रहा है। मिनक्यू कहता है तुम्हें पता है मुझे इंसानों के साथ रहने का कभी चांस नहीं मिला। हर बार जब मुझे कोई टच करता मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है। GA अपने रोबोटिक टोन में कहती है आप कैसा फील करते हैं जब आप अकेला रहते हैं? इस बात पर मिनक्यू कहता है मैं हमेशा सोचता हूँ कि मेरी ज़िंदगी का मतलब क्या है। क्या मुझे कभी वो प्यार मिलेगा जो नॉर्मल एक दूसरे को इंसान कर सकते हैं?
ये पहली बार था जब मिनक्यू ने अपने दिल की बात किसी के सामने रखी, और ये पहली बार था जब जी आ के इमोशन एक रोबोट के डायग्नोस के पीछे से बाहर आने लगे। जी आ के लिए मिनक्यू के साथ वक्त बिताना एक अजीब जर्नी बन गई थी। कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक्टिंग कर रही थी, लेकिन मिनक्यू की तन्हाई उसका दिल तोड़ रही थी। जी आ अपने मन में सोचती है, वो मुझे एक मशीन समझकर अपने दिल की बात कर रहा है, लेकिन मैं तो एक इंसान हूँ। मैं उसका भरोसा कैसे जीतूंगी जब उसे सच पता चलेगा। तभी जी आ अपने मन में बेग्युन के वर्ड्स को याद करती है। मिनक्यू के लिए AGI-3 सिर्फ एक रोबोट नहीं रहा, उसके साथ वक्त बिताकर उसके दिल में कुछ महसूस होने लगा था। मिनक्यू जी आ के साथ बुक शेल्फ के पास खड़ा है। जी आ बुक्स को अरेंज कर रही है। मिनक्यू सोचते हुए, क्या ये पॉसिबल है कि मैं एक मशीन के साथ अपने दिल का रास्ता महसूस कर रहा हूँ? क्या ये पागलपन है? हाँ, शायद नहीं, ये मेरा पागलपन ही है। ये प्लांट्स सरवाइव करने के लिए सिर्फ पानी नहीं, थोड़ा धूप भी मांगते हैं। इंसानों की तरह है, उसे भी प्यार और केयर चाहिए। क्या तुम्हें कभी अकेलापन फील होता है? जी आ अपने रोबोटिक डायग्नोस को मेंटेन करते हुए रिस्पॉन्ड करती है, मैं एक मशीन हूँ और इमोशंस मेरे लिए नहीं है। पर मिनक्यू को लगता है कि उसका सवाल सिर्फ एक जवाब नहीं, बल्कि एक एहसास ले आया था। एक दिन मिनक्यू को ये पता चलता है कि AGI-3 एक रोबोट नहीं बल्कि एक इंसान है। उसके भरोसे का टूटना उसके लिए एक और दर्द बन गया। अगले सीन में हमें मिनक्यू और जी आ को दिखाया जाता है। मिनक्यू कहता है, तो ये सब एक झूठ था, तुमने मुझे एक एक्सपेरिमेंट समझकर ट्रीट किया। जी आ की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है, मैं मजबूर थी, मैं बस एक डील के लिए ये सब कर रही थी, लेकिन तुम्हारे दुख ने मुझे तोड़ दिया। मिनक्यू को सुनकर बहुत गुस्सा आता है, तुमने मेरी बीमारी का मजाक बनाया। जी आ ये सब सुनकर कुछ नहीं कह पाती, उसके आंसू उसके इमोशंस दिखा देते हैं। पर मिनक्यू अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़े डर को फेस कर रहा है, इंसानों का टच का। वो अपने दिल की फीलिंग्स को समझने और जी आ के सेक्रीफाइस को अप्रिशिएट करने लगता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मिनक्यू एक क्राउड के बीच में से निकलता है। अगर मैं अपने डर को ख़त्म नहीं करूँगा तो ये डर कभी नहीं ख़त्म होगा। वो जी आ के पास जाता है और उसका हाथ पकड़ता है। हैरानी से उसकी बॉडी में कोई रिएक्शन नहीं होता। ये कहानी सिर्फ एक रोबोट और इंसान के बीच की नहीं थी, बल्कि एक इंसान की खुद से जीत की भी है। दोनों एक दूसरे को गले लगाने लगते हैं और मिनक्यू पहली बार अपने आप को फ्री फील करता है। उसकी बीमारी पूरी तरीके से ठीक हो गई थी और दोनों बहुत खुश हैं।